नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। कहते हैं कि किसी के दिल से निकली आह आपको कब बर्बाद कर देगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं, इसलिए किसी की आह को नहीं लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मधुबन के पूर्व राजद प्रत्याशी याद होंगे कि किस तरीके से उन्होंने छाती पीट पीट करके रोया था, अपने दिल के दर्द को बयान किया था और कहा था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव उन्हें हाशिए पर ला करके खड़े कर दिए हैं। और उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव बहुत ही घमंडी, बहुत ही अहंकारी हैं और उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है। क्या कुछ कहा था और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, खुद देख लीजिए। आप सूर्य भाई, आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे हैं? ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप। सूर्य ना 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ जो है ना 60,000 बैस का है, मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? अरे तुम मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में भाई, समझे। तेजस्वी जी लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे तो आप बाप। रो क्यों रहे हैं? आपसे लालू जी से बात हुई थी? लालू जी कहे थे कि तू लड़िए, मतलब तू लड़िए। मीसा भारती कही थी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले बा। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? या 5,000, अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ, उसको रोक रोक करके 2 का टिकट देता है। समझे, लालू जी से मुलाकात हुई आपकी? लालू जी से मुलाकात नहीं हुआ। अरे हम 10 दिन से फोन कर रहे हैं, लक्ष्मण को हमको मिलवा दो, हमारा गार्जियन बाप है हमारा बाप। अच्छा, अरे बाप रे बाप, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं खाए क्या? 2 दिन से खाना नहीं खाए। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो देखा आपने, ये वीडियो मधुबन के पूर्व प्रत्याशी हैं जो कि ये सड़क पर किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं। और शायद इन्हीं की आह जो है वो आरजेडी को लगी है, तेजस्वी यादव को लगी है कि उनका आज ये हाल है कि वो 25 सीटों पर आकर के सिमट गई। ये वही आरजेडी है जो 2020 के चुनाव में कुल इनके खाते में 75 सीटें थीं और फिर इन्होंने AIMIM के विधायकों को भी अपने में मिला लिया। 4 विधायकों को मिला करके टोटल 79 विधायक इन्होंने कर लिए थे। लेकिन आज 2025 के चुनाव में इनका क्या हाल है आप देख सकते हैं, ये 25 पर ही सिमट गए। अब हम चर्चा करते हैं उस मधुबन के पूर्व प्रत्याशी के ऊपर, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, हमने वो वीडियो भी दिखाया, उस वीडियो में जो राजद के जो पूर्व प्रत्याशी हैं, जो उनकी आह निकली है, तो अब ऐसा ही कहा जा रहा है कि शायद उन्हीं की आह जो है ये आरजेडी को लगी है। बिल्कुल नियाज, कहते हैं बिहार में कि किसी की श्राप नहीं लेनी चाहिए। कोई अगर छाती पीट कर अब श्राप देता है तो वो जरूर लग जाता है। आपने आह की बात की, मदन शाह राबड़ी आवास के बाहर चुनाव से पहले जब टिकट बंटवारे का खेल चल रहा था, टिकट खरीद फरीद हो रहे थे कथित तौर पे, उस समय उन्होंने छाती पीट कर कहा था कि तेजस्वी यादव बहुत घमंडी है और ये पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी। किसे पता था कि उसकी जो आह है, ऐसा लगेगा कि आरजेडी बिल्कुल 25 सीटों पर सिमट जाएगी। ये वैसा प्रदर्शन है जो जैसा 2010 में एक तरीके से आरजेडी ने किया था। 22 सीटों पर आरजेडी 2010 में सिमट गई थी, इस बार 3 सीटें बढ़ गई है। तो 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन 25 सीटों पर सिमटना एक तरीके से अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जो पार्टी चाह रही थी सरकार बनाना, तेजस्वी यादव CM बनना चाह रहे थे, बहुत मुफीद माहौल था। क्योंकि 75 साल के नीतीश कुमार, जिनको अस्वस्थ कहा जा रहा था, एक युवा
तेजस्वी यादव जो 34 साल के हैं उनसे लड़ाई थी, तो ऐसा लग रहा था कि 20 साल पे हो सकता है तेजस्वी ठीक है भारी केशव, पड़ेंगे। केशव लेकिन आप ये बताइए कि इन्होंने आरोप क्या लगाए थे, क्यों ये छाती पीट पीट करके रो रहे थे और इस तरीके से आह उनके मन से क्यों निकला आखिर? देखिए ये मधुबन के आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी हैं। 2020 में भी उन्होंने एक तरीके से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जब लालू यादव रांची में थे, जेल में थे या उनका इलाज चल रहा था, उस समय इनकी मुलाकात हुई थी लालू यादव से। बकौल मदन शाह इन्होंने कहा था लालू यादव ने मुझे वादा किया था कि तुम मधुबन से चुनाव लड़ना, मधुबन से ये रणधीर सिंह को हरा सकता है। और इनको काफ़ी एक तरीके से वादा किया गया था मीसा भारती की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से, यानी कि लालू परिवार का एक तरीके से उनको वरद हस्त हासिल था। राबड़ी परिवार जो परिवार है, लालू परिवार है, उसने वादा किया था मदन शाह को कि तुम चुनाव लड़ना, यानी कि तुम ओके था उसकी तरफ से। लेकिन जब कह सकते हैं कि यह पूरा कंट्रोल पार्टी का तेजस्वी यादव के हाथों में चला गया, लालू यादव के हाथों में नहीं रहा टिकट बंटवारा, तो जब इनसे मांग की गई पैसों की तो इनका कलेजा फट पड़ा और एक तरीके से इन्होंने कहा कि मैं अपना सर फुरवा चुका हूँ, अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, पूरा दांव पे लगा चुका हूँ, मैं पैसे क्यों दूंगा। संजय यादव पे आरोप लगाते हैं, जिनको तेजस्वी यादव या कह सकते हैं उनको राइट हैंड मानते हैं, संजय यादव पे इन्होंने आरोप लगाया था। ऑल्दो कल उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दी, उन्होंने सीधे मुझे नहीं कहा, किसी के माध्यम से कहा था कि फलाना प्रत्याशी जो इस बार लड़ा है वो 2,70,00,000 रुपया दे रहा है, तुम कितना दोगे। तो इन्होंने कहा कि जब मैं अपना जीवन दांव पे लगा दिया, 90 से लड़ रहा हूँ, उस समय से राजनीति कर रहा हूँ, जब पार्टी संघर्ष में थी, अपना सर फुरवा चुका हूँ, जमीन बेच दिया जो कट्ठा मतलब हजारों में बिका है, जो आज करोड़ों की कीमत है। इसलिए उनका छाती पीट कर रोना आज वायरल हो रहा है। और वायरल इसलिए हो रहा है कि जहां एग्जिट पोल सही साबित नहीं हो पा रहे हैं, बड़े बड़े विश्लेषक सही साबित नहीं हो पा रहे हैं, वैसे में मदन शाह अगर 25 सीटों को भविष्यवाणी करते हैं और सच साबित हो जाता है तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मदन शाह के श्राप का एक नतीजा भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और आप ये भी देखिए कि मधुबन से वाकई में बीजेपी के ही कैंडिडेट राणा रणधीर जीते हैं और वहाँ से भी आरजेडी का कोई कैंडिडेट का सुफड़ा साफ रहा है। तो इसलिए इस तरीके की बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि किसी की आह को नहीं लेना चाहिए। और जो न्यास जो मदन शाह कहे थे, वही कुछ आज लालू परिवार में चल भी रहा है। जो प्रकरण रोहिणी आचार्य वाला प्रकरण की बात ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे कि रोहिणी आचार्य के साथ क्या हुआ, तेज प्रताप यादव के साथ क्या कुछ हुआ, वो सबके सामने है। रोहिणी आचार्य को पार्टी, जैसे पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया था, पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए। आज जो लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी, जो कहा जा रहा था कि राइट हैंड है, बहुत लाडली बेटी है, उसको पार्टी और परिवार से त्याग करना पड़ा, यानी राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। और हालत ये भी हो गई कि वो मीडिया में आकर के कह रही हैं कि मतलब ये अगर जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो मतलब सीधे तौर पर आकर के अपने परिवार के खिलाफ बोल रही हैं। मीडिया में इस तरीके की बातें बोलना मतलब आप समझ रहे हैं कि उन्हें भी कितना दर्द हुआ होगा। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं, हार जीत अगर होने के बाद जाहिर सी बात है आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को अपने तक ही रखा जाता है। लेकिन अगर रोहिणी आचार्य मीडिया में आकर के इस तरीके का बयान दे रही हैं तो इससे भी ये साबित होता है कि वाकई में लालू परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक हरियाणा में कुरुक्षेत्र था, वहीं सारी महाभारत हुई थी। आप पता है हिंदू धर्म में महाभारत का क्या रोल है, लेकिन उसी एक हरियाणवी जो आज लालू यादव परिवार में एक तरीके से कह लें कि आके बैठ गया है, संजय यादव, उसी की वजह से लालू परिवार में महाभारत शुरू हो गया। यानी कि उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, यहाँ बिहार की राजनीति में एक संजय की वजह से, जो संजय महाभारत में भी था, यहाँ भी है, वहाँ भी महाभारत हो रहा है लालू परिवार में। और दिन प्रतिदिन देखिएगा इसका पटाक्षेप होगा, सब कुछ सामने खुल करके आएंगी। ऑल्दो मदन शाह ने जो कहा था वो काफ़ी वायरल हो रहा है। बिल्कुल, तो संजय और रमीज़ का भी रोहिणी आचार्य ने भी नाम लिया है कि संजय और रमीज़ जो चाहेंगे वही होगा। अगर वो चाहेंगे किसी को घर से बाहर निकालना तो हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, इस वजह से सोशल मीडिया पे उनकी आह का जिक्र हो रहा है। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में जो आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी थे मदन शाह, उनकी आह लगी है तेजस्वी यादव को, आरजेडी को? आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।